ना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, आज बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। और वो क्या है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपके कुछ विद्यालय के फॉर्म निकले हुए हैं। उसका नाम है सैनिक स्कूल प्रवेश, यानी इसका नाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। इसमें विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं, भाग लेते हैं। और वो कैसे, देखिए, ये ऐसे विद्यालय होते हैं कि कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद वो डायरेक्ट सैनिक स्कूल में उसका प्रवेश होता है। और उसी स्कूल से, उन्हीं स्कूलों से वे बच्चे डिफेंस में, सेना में जाते हैं। और यही लोग जाकर के देश में सेना में अधिकारी बनते हैं जाकर के। तो कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इसके फॉर्म कब आए हैं, यानी इसके फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं। साथ आपका समय ना खराब हो, इसके लिए मैंने इतना पहले से लिख कर लाया हूँ मैं। तो हम बात करने वाले हैं फॉर्म कब से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि इसके एप्लीकेशन हो रहे हैं, यानी एप्लीकेशन बिगेन हो रहे हैं। क्योंकि तो इंग्लिश में, इसमें कुछ विद्यार्थी इंग्लिश माध्यम वाले भी होंगे, कुछ हिंदी माध्यम वाले भी होंगे। ठीक है, तो फॉर्म प्रारंभ कब हो रहा है? 7/11/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके। ठीक है, एप्लीकेशन बिगेन, फॉर्म ये स्टार्ट हो रहे हैं 7/11/2023 में। फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं और बहुत सारे फिल कर रहे हैं। सेकंड, इसकी लास्ट डेट कब है, यानी इसकी अंतिम तारीख क्या है, यानी कि लास्ट डेट, इसकी लास्ट डेट है 16/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। यानी फॉर्म भरना प्रारंभ हुए 7/11/2023, यानी बहुत सारे विद्यार्थी कर चुके हैं फॉर्म फिल को। और अंतिम तिथि से क्या है, 7/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। अब इसके आप फॉर्म तो आप इतने में फिल कर पाएंगे, आप पेमेंट भी करने की इसमें तिथि दी गई हुई कि लास्ट डेट आप पेमेंट, यानी आप 18/12/2023 से आप 18/20/12/2023 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। इसका एग्ज़ाम CBT मोड में होगा। और कब होगा, इसकी एग्ज़ाम की डेट भी पूरी तरीके से फिक्स हो गई है कहीं ना कहीं। यानी आप पेमेंट करेंगे। अब अगर चाहें तो आप इसमें सुधार भी कुछ कर सकते हैं, इस डेट को आप सुधार भी कुछ कर सकते हैं। जिनका नाम गलत हो गया है, हो सकता है किसी का नाम गलत हो गया है, माता पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा, तो चाहे तो आप इस डेट पर इसको सुधार भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और पहली बात, प्रयास ये करिए कि गलत ना हो, क्योंकि अगर एक बार सबमिट हो गया तो सुधार करने में कहीं ना कहीं दिक्कत जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 18/12/2023 से 20/12/2023 तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं। और आप इसमें लास्ट डेट पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ ना कुछ सरकार को आपको पेमेंट भी कैश करना होता है। ठीक है, तो आप इतने पर इसको फॉर्म भी एडिट कर सकते हैं और आपको पेमेंट भी आप कर सकते हैं। सेकंड, एग्जाम डेट इसका है 21 जनवरी, जो कि 21 जनवरी 2024, जो कि इसकी डेट बिल्कुल फिक्स है। और इसी डेट पर आपका सीटेट, इसी डेट पर आपका सीटेट भी होगा। ठीक है, इससे सीटेट से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ बात कह रहा हूँ। सीटेट भी इसी डेट को होगा। और आपका जो सैनिक स्कूल प्रवेश प्रारंभ है, ये भी होने वाला है कब, 21 जनवरी को। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एडमिट कार्ड इसका आएगा। तो जैसे सीटेट में एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आता है, वैसे इसमें भी इसका एडमिट कार्ड भी 2 दिन पहले ही आने वाला है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या होती है। जो फीस आप लोग देते हैं, सरकार के पास जाती है फीस। ठीक है, कहीं कहीं तो अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हैं, ये कैंडिडेट हैं, तो आप या चाहे आप जनरल के हों चाहे OBC के हों, उसमें 650 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और रही बात क्या है, तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे कि भाई जनरल में आता हूँ कि मैं OBC में आता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी अपने माता पिता से पूछें कि अपनी कास्ट क्यों, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 650 पे करने होंगे। अगर आप OBC में आते हैं तो भी आपको 650 ही आपको पे करने होंगे। इसके बाद में अगर आप SC हैं या फिर आप SC ST हैं, तो आपको पे करना होगा, 500 रुपये आपको पे करना होगा और आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। इसके बाद में इसकी एज लिमिट है कुछ ना कुछ। इसमें विद्यार्थी 2 कक्षा में फॉर्म डालता है, या तो 6 से डालेगा या फिर 9 से डालेगा। ठीक है, जैसे नवोदय विद्यालय में बच्चा 6 से डालता है, 9 से डालता है और 11 से भी डालता है। 11 से क्लास से भी लड़का नवोदय विद्यालय में डालता है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मात्र विद्यार्थी या तो 6 से डालेगा या फिर 9 से डालेगा। इसमें कुछ एज ए लिमिट है। अगर कोई 6 का विद्यार्थी अभ्यर्थी है
तो उसकी एज 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए, यानी 10 से 12 वर्ष के बीच में ये एज होनी चाहिए विद्यार्थी की या अभ्यर्थी की, ठीक है। और कब 31 मार्च 2024 तक ये 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 31 मार्च 2024 से 12 वर्ष से प्लस नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई विद्यार्थी क्लास 6 का सैनिक स्कूल का अगर प्रवेश प्रारंभ कोई डाल रहा है, फॉर्म डाल रहा है, तो उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें 31 मार्च 2023 तक उसकी आयु क्या, उसके आप लोग जब आधार कार्ड बनवाए होंगे तो हर विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ, जिसको बोलते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है किसमें, आधार कार्ड में। तो जो अभिभावक इस विद्यालय फॉर्म डलाना चाहते हैं, बच्चे का अपना आधार कार्ड देखेंगे, अगर एज उससे 10 वर्ष से कम है तो नहीं फॉर्म डाल सकता, 12 वर्ष ज़्यादा है तो भी नहीं डाल सकता। तो बच्चे की एज कहीं ना कहीं 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो विद्यार्थी क्लास 9 से डालना चाहते हैं तो उनकी एज लिमिट क्या है, उनकी विद्यार्थी 13 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 15 वर्ष से प्लस, यानी 15 वर्ष से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। कब तक नहीं होना चाहिए कि 31 मार्च 2024 तक। तो प्रॉपर तरीके से आपको इतनी जानकारी फॉर्म फिल कर पाए होंगे आप जानकारी इतनी आपको पसंद आई होगी। अब बात करने वाले हम इसका सिलेबस भी होता है, तो उसका वीडियो मैं कल रिकॉर्ड करके आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो एक बात यह है कि आप जो लोग, क्योंकि देखो जो 10 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको कुछ ज्ञात नहीं होता कि आखिर वो क्या बने, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनता है, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चा क्या बनेगा, क्या बनना चाहता है। तो अगर जो इच्छुक अभिभावक हैं अगर इस फॉर्म को फिल करवाएंगे, अगर उस बच्चे ने फॉर्म ये जो प्रारंभ जो परीक्षा मतलब हो रही है पास कर पाएंगे, तो डायरेक्ट बच्चा सैनिक स्कूल में आपका जाएगा, वहीं पर आपका बच्चा पढ़ेगा भी। तो उन पेरेंट्स का डबल फ़ायदा है। नंबर कैसे, पहली बात उनका जो आप कहीं पर पढ़ा रहे होंगे तो आपको चूँकि पैसे खर्च कर रहे होंगे उनके पढ़ाने में, तो आपका पहले बात वो पैसा बच जाएगा। सेकंड बात, उन बच्चों का भविष्य बेहतर बन जाएगा और उनको बेहतर प्रशिक्षण यहाँ पर मिलने वाला है कि इन विद्यालयों में। तो कहीं ना कहीं जो जागरूक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए क्या आपके पास ही केवल मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। इसका कल मैं वीडियो एक रिकॉर्ड करके और मैं डाल दूंगा आपका सिलेबस का, और आप लोग उसको प्रॉपर तरह से देख पाएंगे। 2 से 4 दिनों के भीतर यानी पहले ही इसको हम सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो जो स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर, मैं अपने चैनल लिख देता हूँ क्योंकि हमारा चैनल है, आपको सर्च करना है ऐसे एग्ज़ाम, आपको बीच में एक स्पेस देना है, ऐसे ट्रिप्स गेरा, जो कि बिल्कुल इसमें आप कहीं पर भी स्पेस नहीं देंगे, और एम आप जब इतना सर्च करेंगे तो आप इसी चैनल पर होने वाली है इसकी तैयारी। मैंने खुद ही काट दिया है ऐसे एग्ज़ाम टिप्स, ऐसे गेरा और एम ऐसे डालने वाले हैं। जैसे बाई चांस सर्च करने पर अगर ये नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको डालना है @ ये मेरे चैनल का हैंडल है, ये मेरा चैनल है, ये मेरा हैंडल कैसे जितेंद्र ऐसे GITENDR जितेंद्र 8400। आपको यूट्यूब पर इतना सर्च करना है, यानी कि ऐसे सर्च फॉर यूट्यूब, आप जब यूट्यूब पर इतना सर्च करेंगे ना तो यही चैनल आपका आने वाला है, यही चैनल आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है एग्जाम टिप्स LNM। आपको प्रॉपर तरीके से इसी चैनल पर हम निःशुल्क तैयारी कराने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी इच्छुक हो तो अपना आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसके बाद में इसकी नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लेना है, और हम आपको प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल निःशुल्क कंटेंट हमारी ओर से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कड़कड़ाती धूप है और मैं सुबह का वक्त है तो मैं ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, और हमारी ओर से ये वीडियो 480 पर शूट की जाती है, 480 पर हमारी ओर से वीडियो शूट की जाती है। लेकिन जब आप लोग कभी चलाते हैं, इसको हटा देता हूँ, लेकिन जब कभी आप लोग चलाते हैं ना तो उसमें ऑप्शन रहता है 144 का, 240 का ऑप्शन आप उसमें नहीं रहता, और 360 का रहता है। इसमें बहुत भद्दा दिखता है, क्योंकि बिल्कुल घटिया है क्वालिटी है।
तो आप इसी को आप इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसमें और बहुत सारी मैथ क्लासें पढ़ चुकी हैं, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। तो 2 से 4 दिन के भीतर में हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में इसकी फर्स्ट या सेकंड क्लास परसों के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें जब पढ़ाया जाता है ना कि जब कोई आप क्लास ले रहे होंगे तो आप अपने बोर्ड का साफ करने के बाद ही आप क्लास से बाहर जाएंगे कहीं ना कहीं, और दूसरा विद्यार्थी जब दूसरा कोई अध्यापक आएगा तो वो भी ऐसा करेगा कहीं नहीं, ठीक है। तो हर एक अध्यापक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीएड और बीटीसी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सभी प्रशिक्षण दिया जाता है विद्यालयों में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।